देश में इस वक्त चारों तरफ खिलाड़ियों का मुद्दा छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद भी जिन पर आरोप लगा है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिसको लेकर के वो अपने मेडल को लेकर के हरिद्वार गंगा जी में विसर्जित करने जाते हैं। उसके बाद राकेश टिकैत के मना करने पर वो अपने मेडल बहाने से रुक जाते हैं। तो इन सब पूरे प्रकरण को जनता देख रही है। तो ये न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं मनोज पांडे और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी मौजूद हैं। सर, ये 4 महीने से लगभग खिलाड़ी जो ओलंपिक में मेडल जीत करके आए हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। जिन पर आरोप लगा है वो अभी भी मीडिया में आकर के बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। इसको कैसे देखते हैं सर आप? ये सरासर ये जाहिर करता है कि हमारे देश का जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उनका क्या रुख है ऐसे मुद्दे पे जहां एक तरफ महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन यहाँ वही उसी देश की बेटियां जिनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है, वो एक उनके पार्टी के एमपी के खिलाफ एक आरोप लगाते हैं यौन शोषण का। कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, उसको बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध लेते हैं। ये जाहिर करता है कि उनमें सेंसिटिविटी नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। उनमें जो सत्ता का नशा है वो इतना ज़्यादा है कि वो सोचते हैं कि इन सब से क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे चुनाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ पे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो सिवाय वोट की राजनीति के और उसको कुछ नहीं दिखता है। और उन्हें लगता है कि ये सब मुद्दे थोड़े दिन चलते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। और ये इस बात को जो है वो बिल्कुल गौर नहीं कर रहे हैं कि इससे देश की महिलाएं जो हैं उनको सोचना पड़ेगा, और वो सोच रही हैं। और वो लोग जो मोदी के अंधभक्त हैं वो भी सवाल उठाने लगे हैं कि भाई ऐसा क्या है कि आप एक क्रिमिनल को, जिसके जो पहले भी उसके तमाम केसेस रहे, छूट जाना अलग बात है, लेकिन जिस शख्स के खिलाफ वो खाली वो बाहुबली हैं, वो बीजेपी के एमपी हैं, वो उनके 58 कॉलेज चलते हैं, स्कूल कॉलेज चलते हैं, उनके कॉलेज में कई दफ़े माफिया, जो नकल माफिया के लिए भी मशहूर रहे हैं वो, और फिर उनके खिलाफ तमाम गंभीर आरोप रहे हैं। वो तो स्वयं कह चुके हैं कि मैं एक हत्या कर चुका हूँ। ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके यौन शोषण में अब कोई शक और शुबा नहीं रह गया, क्योंकि जब एफआईआर पब्लिक हो गई, अभी तक नहीं थी, जो एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रजिस्टर हुई, उसमें उन महिलाओं ने जो जितनी डिटेल में लिखा है, जिस तरीके से क्या क्या किया उन्होंने, उसके बाद तो सिर्फ शर्म आनी चाहिए। सरकार में कोई बैठा हो, चाहे ये बैठे हो चाहे कोई बैठा हो, अगर वो कार्रवाई नहीं करता है तो उनके लिए सबसे शर्म की बात है। और मुझे लगता है ये इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। आपने सर जिक्र किया कि सत्ता का नशा और काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं ब्रजभूषण, जिनके आपने बताया जिक्र किया 58 कॉलेज हैं, तमाम उनकी गाड़ियां, तमाम फार्म हाउस भी हैं। उससे पहले कई एफआईआर भी हुई, खुद उन्होंने घोड़े रखते हैं और राजा हैं, तो खाली मामूली। तो क्या ये 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से शीर्ष नेतृत्व इन पे कार्रवाई करने से बच रहा है? ये लगता है ऐसे ही है, सामने ऐसे ही दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मोदी जी के नाम पे देश भर में चुनाव जीता जाता है। 2-3 सीट जहां पे इनका असर बताया जाता है उत्तर प्रदेश में, उनसे इतना डर है कि वो जो है मोदी जी के वर्चस्व के ऊपर हावी हैं। इससे तो यही दिखता है। इसका मतलब है कि या तो वो गलत बात है, मतलब मोदी जी को क्या डर पड़ा है ब्रजभूषण शरण सिंह से। ब्रजभूषण शरण सिंह का स्तर ऐसा तो नहीं हो गया, कोई नहीं मानेगा इस बात को, मैं भी नहीं मानता कि वो इतने बड़े नेता हैं कि वो मोदी के भी ऊपर भी हावी हैं। तब तो जो है फिर क्या देश को बताया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है, ये एक धारणा बनाई गई है, एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है, फॉल्स परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि भाई वो तो यूपी के चुनाव को इफेक्ट कर देंगे और ठाकुरों के वोट को कर देंगे। तो वो क्या योगी आदित्यनाथ से बड़े ठाकुर नेता हैं? योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ठाकुरों के लिए किया है यूपी में, और कहा जाता है उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो ठाकुरवाद फैला रहे, और उनके लिए लगे तो एक ब्रजभूषण शरण सिंह मोदी पे भी हावी, योगी पे भी हावी, कैसे मान लेंगे इसको? ये किसी के समझ के बाहर है। ये सिर्फ ये दिखता है कि सत्ता का नशा है, जो कहता है ठीक है जाओ भाड़ में, क्या फ़र्क पड़ता है। सर, धरने पर बैठे हैं खिलाड़ी, उसमें भी 2 धड़े बटे हुए हैं, कुछ उनके साथ आ रहे हैं, कुछ उनके विरोध में आ रहे हैं, वो भी खिलाड़ी ही हैं। वो तो देखिए इस देश में ऐसा ही होता है। जो मेरा तो सिर्फ सिंपल मानना है,
कोई भी महिला, अगर आदमी ये सोच के चलता है कि महिला झूठा आरोप, उसकी कहानियां बनाई गई हैं बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों द्वारा और बीजेपी के लीडर्स ने भी बनाई है कि साहब वो उसके पीछे कांग्रेस हैं और हुडा हैं और ये है, इसका मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मानसिकता दिखलाते हैं कि महिला कितनी, महिला को ये क्या समझते हैं, कूड़ा, कि कोई महिला मुझे बता दे, इन लोग की माँ बहनें नहीं हैं, बीवियाँ नहीं हैं, क्या कोई झूठा ये आरोप लगाएगी कि मेरे साथ छेड़खानी करी गई, मेरे साथ इस तरीके की, मतलब उस जिस तरह की डिटेल्स हैं वो बयान भी नहीं करी जा सकती कि वो करी। और ये वो महिलाएं कर रही हैं जिनको मोदी जी कुछ दिन पहले स्वागत कर चुके थे जब वो मेडल जीत के आई थी अपने घर में। उनकी बात पे न विश्वास करके एक बाहुबली, एक ऐसे आदमी जिसने नाजायज़ तरीके से सारी अपनी संपत्ति बनाई, नाजायज़ तरीके से पॉलिटिक्स में एंटर, उसकी बात को आप अहमियत दे रहे हैं, तो ये तो सिर्फ ये दर्शाता है कि आपको, आपके लिए मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपके लिए महिला कोई चीज़ नहीं है, आपके लिए सिर्फ वो एक शख्स जिसके नाम पे शायद 2 सीटें या 2.5 सीटों पे असर पड़ सकता है उसका, तो उससे आप डरते हैं। सर, एक चीज़ और भी बहुत ख़ास हो जाती है इन खिलाड़ियों के साथ, जब किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ जाते हैं। अभी किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी लगभग करीब साल भर वो बड़े हाईलाइट रहे, बिल भी वापस हुआ। उसके बाद फिर लखीमपुर में तिकोनिया कांड होता है, उसमें भी वो जाते हैं। अजय मिश्र टेनी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे, उसके खिलाफ भी वो वहाँ किसानों के साथ खड़े होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। तो राकेश टिकैत ही हर मामले में ये जो आगे चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं सर आप? ये ऐसा होता है, इस मामले में तो राकेश टिकैत की एंट्री इस वजह से हुई है क्योंकि अधिकतर ये जो पहलवान हैं वो वहाँ की हैं, हरियाणा की हैं, तो जाहिर है हरियाणा में बेटी का बहुत ज़्यादा सम्मान होता है और वो किसी तरीके से ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो कहते हैं हमारी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। तो उसमें मामला जो ये जो खाप पंचायतें और ये सब जो जुड़ी और राकेश टिकैत की एंट्री हो गई, वो केवल इसी वजह से, जब भी कोई मुद्दा बड़ा बनता है तो बहुत से लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं उससे, और क्योंकि उनको भी अपनी राजनीति, इसमें ठीक है कि उनको भी अपनी राजनीति करनी है भाई, वो उनका आना कोई, मुझे लगता नहीं इसके पीछे कोई साजिश है, एक ये नेचुरल कोर्स है कि कोई भी बड़ा मुद्दा बनता है तो तमाम लोग उसमें आ करके जुड़ते हैं, बोलने लगे। अभी तक जो लोग नहीं बोल रहे थे, बहुत से लोग बोलने लगे, कई वर्ग के लोग बोलने लगे, क्रिकेट वाले बोलने लगे। क्रिकेट वालों को तो इतना पैसा है, क्रिकेट एक अकेला स्पोर्ट है इंडिया में जिसमें इफरात में पैसा है और किसी खेल में नहीं है। और लग रहा था कि क्रिकेट की टीम ने 83 की जो वर्ल्ड कप जीत कर गोल्ड वो वर्ल्ड कप जीत के आई, उसने तक इसको कंडेम किया है, तो आप कहें कि वो भी साजिश कर रहे हैं। तो जब एक मुद्दा गर्माता है तो लोग शामिल होते हैं इसमें। टिकैत की एंट्री को कोई दूसरे तरीके से नहीं देखना चाहिए, ये वो लोग देखते हैं जो बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक हैं, वो उस नज़रिए से देखते हैं जिसको मामले को ट्विस्ट करना है उन्हें। सर, इस पूरे मामले में कहा दिल्ली पुलिस सबसे अच्छी मानी जाती है कि बड़ी फास्ट वर्कआउट करती है, तो इस मामले में कहाँ चूक हो रही? वो पॉलिटिकल प्रेशर है जो अभी तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई? दिल्ली पुलिस के बारे में भी जो धारणा है ये बनाई जाती है, और जब मीडिया साथ में हो, और जो कि केंद्र सरकार के साथ बड़ी तादाद में मीडिया है, तो वहाँ तो खबर ही नहीं जाती है। जो जरा सी भी सरकार से विरोध प्रकट करने की थोड़ी सी भी अगर उसमें वो है, तो ये क्रिएट कर देना कि साहब दिल्ली पुलिस बड़ी अच्छी है, देखा है हम लोगों ने दिल्ली पुलिस कैसी है। दुर्भाग्य इस देश में ये है कि पुलिस कंप्लीटली फंक्शन करती है राजनीतिज्ञों के प्रेशर में, उनके इन्फ्लुएंस में। पुलिस इंडिपेंडेंटली नहीं काम कर सकती इस देश में। ये तो कोई नई बात नहीं। प्रकाश सिंह कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटिशन फाइल करी, उन्होंने बाकायदा यही बात कही है कि पुलिस को राजनीतिक प्रेशर से निकालना चाहिए। प्रकाश सिंह बहुत बड़े पुलिस के, देश के जाने माने पुलिस अफसरों में से एक रहे हैं, और उनका ये मानना है, और तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है ये बात। तो ये सोचना कि दिल्ली पुलिस अपने आप कर रही है, ये तो मखौल है। ये तो हाईएस्ट लेवल से उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि नहीं कुछ नहीं करना है। वरना आप मैंने बताइए, इस प्रकार का आदमी, बृजभूषण शरण सिंह टाइप का जो उसकी पूरी प्रोफाइल है, जिस तरीके का वो आदमी है, अभी तक बुलडोज़र नहीं चल गया होता उसके वहाँ अगर इंस्ट्रक्शंस ऊपर से होते। क्या फ़र्क है बृजभूषण शरण सिंह में और तमाम क्रिमिनल्स में जिनके यहाँ बुलडोज़र चले हैं, जिनको उड़ा दिया गया है? कोई फ़र्क है? ये तो और संगीन अपराध है। लेकिन इसमें हाईएस्ट लेवल पे कहीं ना कहीं बाकायदा प्रोटेक्शन है, इसीलिए वही लोग जिम्मेदार हैं। और मेरा ख्याल है कि पब्लिक भी समझती है, आम आदमी आजकल सड़क पर समझता है कि ये
पुलिस क्या चीज़ है इस मामले, इस आदमी को अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो हाईएस्ट लेवल पे हो रहा है प्रोटेक्शन। अगर ये एफआईआर सर यूपी में होती तो क्या बुलडोजर चलता ना, इसलिए नहीं चलता क्योंकि जब ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं तो क्या योगी जी का सबको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ से इनकी नहीं बनती है, ब्रजभूषण शरण सिंह की शायद इसलिए नहीं बनती हो कि वो माने जाते हैं अमित शाह के आदमी हैं। और ये भी वजह हो सकती है क्योंकि एक किसी इंटरव्यू में वो ये बोल चुके हैं, किसी ने पूछा कि आप योगी आदित्यनाथ के कहने पे कर, तो उन्होंने बोला कि मैं सलाह नहीं लेता हूँ योगी आदित्यनाथ से, योगी आदित्यनाथ हमसे सलाह लेते हैं। ये ब्रजभूषण शरण सिंह का स्टेटमेंट है। ब्रजभूषण शरण सिंह तो ये तक कह चुके हैं कि मैंने एक हत्या भी करी है, खुद कह चुके हैं किसी इंटरव्यू। उसके बाद भी मुझे नहीं लगता अगर यूपी में भी होता तो योगी आदित्यनाथ भी उन लोगों को नहीं डिफाई कर सकते। ब्रजभूषण सिंह शरण तो ये भी कह चुके हैं कि मेडल ही क्यों वापस कर रहे हैं, जो 1-1 करोड़ के चेक मिले, जो तमाम चेक मिले वो भी वापस करें। और ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है कि वहाँ गए और उन्होंने मेडल नहीं पाया और वापस चले आए। ब्रजभूषण शरण सिंह जब आदमी पकड़ा जाता है और चोरी करने में पकड़ा जाता है और इतनी घिनौनी चोरी करने में पकड़ा जाता है तो कुछ भी कहानी बना देगा। तो मेरा मानना यह है कि ऐसी सिचुएशन में आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। एक आदमी का काम ही है झूठ बोल करके नाजायज़ तरीके से सब कुछ करना, आप उस पर विश्वास करेंगे या उन लोगों पर विश्वास करेंगे जिन्होंने मेडल जीते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की मेहरबानी से नहीं मिले उन्हें मेडल्स, ना ही वो 1 करोड़ रुपए के चेक उन्हें मेहरबानी। ब्रजभूषण शरण सिंह फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो किस तरह मैनिपुलेशन से बनते हैं और शायद आगे भी वो अगर हटेंगे भी तो किसी और को बनवा देंगे, क्योंकि जिस हमारे देश में जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशंस में क्यों नेता बनते हैं, क्योंकि पैसा खाने की जगह है, इन्फ्लुएंस करने की जगह है, इस तरीके की नाजायज़ हरकतें करने की जगह है, एक्सप्लॉइट करने की जगह है, लोगों का शोषण करने की जगह है। एक ये भी वजह, आखिरी सवाल ये है सर कि ये भी वजह मानी जा रही हरियाणा बनाम यूपी, क्योंकि करीब 12 साल से ये फेडरेशन के अध्यक्ष रहे, तो इन्होंने यूपी में तमाम आयोजन करवाया है। हरियाणा, चूँकि जो कुश्ती और जो बॉक्सिंग खिलाड़ी जो हैं सबसे ज़्यादा वो हरियाणा के हैं, लेकिन इन्होंने आयोजन कराया यूपी के लखनऊ में। क्या ये भी बड़ी वजह है कि धीरे धीरे वहाँ की चीज़ें यूपी में लेके आ रहे थे? ये कहानी भी बिल्ड करी गई है सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थकों द्वारा, जिसको ये बात, मुझे तो सिंपल सवाल है, ब्रजभूषण शरण सिंह ये बता दें, अगर ये ऐसी तरीके की कहानी है तो ये बता दें कि उनके घर में कोई महिला जो है इस तरीके का झूठा आरोप लगाएगी अपने लिए कि मेरे साथ इस तरीके का हुआ। इससे ये दर्शाता है कि आप महिला को कितना तुच्छ समझते हैं। ये उनकी, और ये कहानियाँ बनाई जाती हैं जब भी कोई बदमाश अपने कारनामे में, गलत कारनामे में पकड़ा जाता है, खुलासा होता है, तो इस तरीके की झूठी कहानियाँ बनाता है और लोगों को, जिनके पट्टी बंदी होगी और कान में रुई लगी होगी, उनके नहीं समझ में आएगी, जिनके दिमाग बंद कर दिए गए हैं उनके नहीं समझ में आएगा, वरना मुझे लगता है आम जनता सब समझ रही है कि हकीकत क्या है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी, जिनका कहना है कि दिल्ली की पुलिस कैसे काम करती है सब जानते हैं, साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि वो एक अपराधी हैं। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि मैं खुद एक हत्या कर चुका हूं, और उसके बाद भी उनको बचाया जा रहा है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। तो न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।